ओम शांति। आज दिनांक 2 मई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के माननीय भव। आज बाबा हम बच्चों को सर्व के माननीय भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के माननीय भव। डिटेल में बाबा बोले, सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है निर्माण। निर्माण बनना। जो आत्माएं स्वयं को सदा निर्माणचित की विशेषता से चलाती रहती हैं, वह सहज सफलता को पाती हैं। निर्माण बनना ही स्वमान है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषताओं और प्यार से झुकाना है। अर्थात हम बच्चों को आज बाबा निर्माण चित्त की सीट पर सेट होने की श्रीमत दे रहे हैं कि तुम बच्चे जितना जितना निर्माण बनोगे, उतने उतने सफलता को प्राप्त करोगे, क्योंकि निर्माण बनना ही स्वमान है। जो बच्चे मान को त्याग कर स्वमान में स्थित हो जाते हैं, वे सभी को रिगार्ड देते हैं और सभी के द्वारा रिगार्ड प्राप्त करते हैं, क्योंकि निर्माण ऐसी महान विशेषता है जो सभी को अपने आगे झुका देती है, सभी को सहयोगी बना देती है। निर्माणता ही आगे बढ़ने का सहज साधन है। निर्माण बनना अर्थात सर्व को अपनी विशेषताओं और प्यार में झुका देना। निर्माणता ही सच्चे दिल की दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है। इसीलिए बाबा कहते, निर्माणता की विशेषता वाले बच्चे सहज ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए वृत्ति, वाणी, संबंध, संपर्क सब में निर्माणता का गुण धारण करने की बाबा सदा हम बच्चों को श्रीमत देते हैं। आगे बाबा बोले, वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता प्राप्त करने का यही मूल आधार है। हर कर्म, संबंध और संपर्क में निर्माण बनने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। जिस प्रकार हमने साकार में ब्रह्मा बाप को देखा, ब्रह्मा बाप हर आत्मा को रिगार्ड देते थे। अपने से आगे बढ़ाने की शुभ भावना, शुभ कामना सर्व आत्मा के प्रति रखते थे। चाहे ग्लानि करने वाली हो, चाहे अपकारी आत्मा हो, सभी के प्रति ब्रह्मा बाप शुभ भावना, शुभ कामना रखते थे। सभी को रिगार्ड देते थे, आगे बढ़ाने की भावना रखते थे। उसी प्रकार हम बच्चों को भी निर्माण चित्त बन, नरम चित्त बन, नरम दिल बन, रहम दिल बन, सर्व को रिगार्ड देना है। इस ब्राह्मण जन्म में यह गायन है कि देने में ही लेना समाया हुआ है। तो हम जितना जितना सर्व आत्माओं को रिगार्ड देते हैं, सबके प्रति अपने संस्कार स्वभाव को नरम बनाते हैं, उतना उतना हमें सर्व का सहयोग प्राप्त होता है। सर्व आत्माओं के द्वारा हमें दुआएं प्राप्त होती हैं और वही सफलता का आधार बन जाता है। तो विजयी रत्न बनने का आधार बाबा बताते, हर कर्म, संबंध और संपर्क में निर्माण बनना, अर्थात मैंपन को त्यागना, देह भान से उपराम रहना, अहंकार अभिमान से मुक्त रहना। यही बाबा कहते निर्माणता की निशानी है। और निर्माणता अर्थात स्वमान में स्थित रहना। तो जो बच्चे स्वमान में स्थित रहकर
सर्व आत्माओं को रिगार्ड देते हैं, सर्व को आगे बढ़ाने की शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं, उन्हें भी रिटर्न में शुभ भावना शुभ कामना का खाता बढ़ता है। स्लोगन में बाबा बोले, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। नॉलेज अर्थात मैं आत्मा हूँ, इस देह तथा देह की दुनिया से न्यारी हूँ, उस पिता परमात्मा की प्यारी हूँ और अजर अमर अविनाशी हूँ। तो जब हम आत्माएं खुद को आत्मा अनुभव करती हैं और पिता परमात्मा की शक्तियों की अनुभूति करती हैं अर्थात पिता परमात्मा को साथी सहयोगी बनाकर रखती हैं, तो कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी विघ्न हो, वार करने के बजाय हमसे हार खा लेते हैं। आज बाबा ने महावाक्य में मुख्य सार सुनाया, उसका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, शांति तुम्हारे गले का हार है, आत्मा का स्वधर्म है, इसलिए शांति के लिए भटकने की दरकार नहीं, तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। शांति तुम्हारे गले का हार है, आत्मा का स्वधर्म है, इसलिए शांति के लिए भटकने की दरकार नहीं, तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। प्रश्न किया बाबा ने, मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं और बाप ने कौन सी युक्ति रची है? मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं और बाप ने कौन सी युक्ति रची है? उत्तर में बाबा बोले, मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए उसे आग में डालते हैं, यज्ञ भी रचते हैं तो उसमें भी आग जलाते हैं। यहाँ भी बाप ने रुद्र यज्ञ रचा है, लेकिन यह ज्ञान यज्ञ है, इसमें सबकी आहुति पड़नी है। तुम बच्चे देह सहित सब कुछ इसमें स्वाहा करते हो, तुम्हें योग लगाना है, योग की ही रेस है। इसी से तुम पहले रुद्र के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले की माला में पिरोए जाएंगे। आज बाबा ने गीत सुनाया, ओम नमो शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, समय कम है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, इसलिए जो भी श्वास बची है बाप की याद में सफल करना है, पुराने पाप के हिसाब किताब को चुकतू करना है। समय कम है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, इसलिए जो भी श्वास बची है बाप की याद में सफल करना है, पुराने पाप के हिसाब किताब को चुकतू करना है। दूसरी पॉइंट बाबा बोले, शांति स्वधर्म में स्थित होने के लिए पवित्र जरूर बनना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति है। मेरा स्वधर्म ही शांति है, मैं शांति के सागर की संतान हूँ, यह अनुभव करते रहना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।